अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, सारी कामनाओं से रहित होकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे। किसी के हाथ में जो लकड़ी हो तो वो लकड़ी का मालिक है, वो चाहे तो लकड़ी को आग लगा के और ताप ले, अपनी ठंडी भगा ले, वो चाहे तो लकड़ी से दातून बना ले या कोई खाट बना ले या कुछ भी बना ले। अर्थात उसके हाथ में जो लकड़ी है उस लकड़ी का वो जो चाहे वो उपयोग कर सकता है। उसी तरह हमें भगवान के समक्ष, भगवान की मूर्ति के समक्ष, भगवान के चरणों के समक्ष साष्टांग लकड़ी की तरह लेट जाना चाहिए। प्रणाम कैसे करना चाहिए भगवान को? सीधे लकड़ी की तरह लेट जाओ। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। लेट जाओ लकड़ी की तरह और कहोगे प्रभु मैं अपने आप को लकड़ी मानता हूं और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आप इसको जैसे चाहे वैसे उपयोग कर लो। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर उनकी गरज है कि वो क्या करेंगे। तो जय श्री राम। जीवन में भगवान के चरणों की आसक्ति रख कर और जीवन में सारे काम करें, कोई भी काम आपका निष्फल नहीं होगा और आपका हर दृष्टि से आपका कल्याण ही होगा। आजकल तो प्रणाम की स्थिति ही बदल गई है। पहले गुरुजनों को चरणों में प्रणाम किया जाता था, साष्टांग प्रणाम किया जाता था। इसीलिए बाबा ने लिखा, गोस्वामी जी ने, प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना भई माता, माता पिता गुरु ना भई माता, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ। माथा नाभि माथा, हाथा नहीं लिखा कि हाथ से छूते थे, माथा। जब हम अपने माता पिता गुरु के चरणों में अपने माथे को रखते हैं तो आज्ञा चक्र होता है। तो हमारे जो मस्तिष्क में जो हमारी रेखाएं डिस्टर्ब हैं वो गुरु चरणों से, माता पिता के चरणों, उसकी कृपा से वो सब सही हो जाती हैं। हमारा भाग्य सुधर जाता है। और जब आजकल तो पहले ठीक है चरण भी छूते थे, अब तो घुटने तक आया, कुछ दिन बाद घुटना छू लिए, उसके बाद घुटना छू भर लिए, माथे में भी नहीं लगाते। और आजकल तो बस गुरु, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जैसा प्रणाम होता है वैसा ही आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भगवान के समक्ष स्वयं को अर्पण करें और लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिर जाएं। बाकी उनकी इच्छा है कि वो क्या करें। अच्छा, कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए उद्यत है और वो फरसा लेकर आपको मारने के लिए आ रहा है और आपने स्वयं को उसके चरणों में गिरा दिया कि भैया तेरी जो इच्छा हो वो कर, चाहे मार दे चाहे छोड़ दे, तो वो क्या करेगा? दो काम करेगा, या तो वो आपको छोड़ देगा या तो मार देगा। बस वही नौवीं भक्ति भगवान ने बताई है। अपने आप को
भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। और जब आप भगवान को चरणों में स्वयं को अर्पण कर दोगे तो अब उनकी इच्छा है, बोल दो कि प्रभु चाहे आप नरक में डाल दो, चाहे स्वर्ग में डाल दो, चाहे वैकुंठ में डाल दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूं। अब उनकी कृपा है कि वो क्या करेंगे, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान का वचन भी है, जोश भीत आबासर नाई, जोश भीत आबासर नाई, जोश भीत आबासर नाई, जोश भीत आबासर नाई, रखियो प्राण की नाई, रखियो प्राण की नाई, जोश भीत आबासर नाई, आबासर नाई, आबासर नाई, जोश भीत आबासर नाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। ये भगवान का वचन है, भगवान का प्रण है। हाँ, हमें सच्चे मन से, कपट से नहीं, क्योंकि भगवान को कपट पसंद ही नहीं है। कल बताया था मैंने कि स्वयं को निर्मल मन भगवान के समक्ष लेकर जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। वो चाहे तो झोपड़ी में रखे, चाहे महलों में वास दे, चिंता मत करो। सारी चिंता प्रभु को दे दो और आप प्रभु का चिंतन करो, आपका कल्याण हो जाएगा।